बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में 9 साल की हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ शादी क्यों की? इसके पीछे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या मंशा थी? नाज़रीन, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। नाजरीन, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के 25 साल ऐसे समाज में बिताते हैं जो हर तरफ से बुराइयों से लथपथ था, मगर आप ऐसे अंधकार में भी अपने आप को बिल्कुल पाक साफ दामन रखते हैं। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में एक ऐसी औरत के साथ निकाह किया जो आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी और जिसके पहले 2 निकाह हो चुके थे। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 50 वर्ष की उम्र तक आप इसी बेवा के साथ रहे, यानी कि 50 साल की उम्र तक आप हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ रहे। तब तक आपने दूसरी शादी करने की इच्छा जाहिर नहीं की। उसके बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद आपने हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह किया जो आपकी हम उम्र थी और बेवा भी थी। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी 9 बीवियों के साथ निकाह 53 साल की उम्र से 60 साल की उम्र के बीच में किया, यानी कि सिर्फ 7 साल में आपने 9 निकाह किए। और यह सारी औरतें सिवाय हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तमाम औरतों के पहले 2-2, 3-3 शौहर रह चुके थे। उस वक्त तक अरब के बड़े हिस्से में लोग आपके साथ हो चुके थे, आपने कोई भी शादी नहीं की। इस बात से दोस्तों यह बात साफ हो जाती है कि आपने इतने निकाह करने का मकसद भोग विलास बिल्कुल भी नहीं था, मगर कुछ लोग बिना सोचे समझे इस तरह का आरोप लगाते हैं। पर यह आरोप कैसे इंसान पर लगाया जा सकता है जो आदमी अपनी जवानी के दिन सिर्फ एक ही औरत के साथ बिताए हैं, और वो भी एक ऐसी औरत जो आपसे उम्र में 15 साल बड़ी हो और जिसकी पहले 2-2 मर्दों के साथ शादी हो चुकी हो। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबूवत के बाद, यानी कि नबी बनने के 5 साल के बाद आपके विरोधी आपको रोकने के लिए पूरी कोशिश करने लगे। आपके सामने हर तरह का लालच रखा जाने लगा, हर तरह की पेशकश आपके सामने की गई। आपके दुश्मनों ने आपसे कहा, अगर तुम्हारा मकसद कोई सांसारिक हो तो हम तुम्हें अपना सरदार मानते हैं और तुम्हारे कदमों में धन दौलत का ढेर लगा देते हैं और अरब की सबसे खूबसूरत महिला के साथ आपकी शादी भी करा देते हैं। लेकिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों की हर पेशकश को ठुकरा दिया। हालांकि उस वक्त तक आपकी शादी में 55 साल की एक बूढ़ी औरत हजरत खदीजा ही थी। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त आपके विरोधियों ने आप पर हर तरह के इल्जाम भी लगाए। आपको किसी ने कवि कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने जादूगर कहा, किसी ने मजनून कहा, मगर आपके दुश्मनों ने कभी भी आप पर भोग विलास का आरोप नहीं लगाया। अगर उन्हें कुछ इस तरह का दिखता तो वो इस बात को भी बढ़ा चढ़ाकर इसका भी प्रचार प्रसार कर देते। नाज़रीन, अब यह बात करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में 9 साल की हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ शादी क्यों की? इसके पीछे आपकी क्या मंशा थी? नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद इस दुनिया में कोई भी नबी नहीं आने वाला है, इसलिए अल्लाह के हर पैगाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात जिंदगी को औरतों और मर्दों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। आपको नबूवत मिलने के 10वें साल रमजान के महीने में आपकी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। उसके 4 साल के बाद आपने अल्लाह के हुक्म से यह महसूस किया कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी छोटी उम्र की औरत आए जो अपनी आंखें इस्लामी माहौल में खोली हों। बाकी जो भी हुजूर की बीवियां थी वो या तो तलाकशुदा थी या फिर बेवा थी। हुजूर की और बीवियों हुजूर में उम्र में काफी बड़ी थी। अब बड़ी उम्र वाली औरतों को और जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा कुछ बातें याद नहीं रहती हैं और ना ही ज्यादा उनके पास वक्त होता है, क्योंकि उनकी मसरूफियत ज्यादा होती है, तो इस वजह से उनसे हुजूर के ज्यादा बात ना हो पाती थी। इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत यह भी थी कि हुजूर ने
हजरत आयशा से पहले जितने निकाह किए थे वो या तो तलाकशुदा थी या बेवा थी, तो उनके साथ हुजूर कैसे पेश आया करते थे ये तो सभी जान चुके थे। लेकिन कुंवारी लड़की के साथ निकाह करने के बाद उसके साथ कैसे मामलात किए जाते हैं वो कैसे पता चलता। तो इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत थी, ताकि उनके बाद उनके उम्मती जब किसी कुंवारी लड़की से निकाह करे तो उसके साथ कैसे पेश आना है, वो सारे मसाइल वो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर सीख सकता है। आप चाहते थे ऐसी औरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परिवार में आए ताकि उनको अच्छी तरह से तालीम मिल सके और उसके बाद वो औरतों में इस्लामी तालीम को अच्छी तरह से फैलाने का जरिया बन सके। इसी बात को देखते हुए अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को चुना और हिजरत से 3 साल पहले शव्वाल के महीने में यानी कि 620 ईस्वी में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आपने निकाह किया। उसके 3 साल के बाद जब आपकी उम्र 9 साल की हो गई तो आपकी वालिदा हजरत उम्मे रोमानी ने आपकी विदाई कर दी। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो वक्त घर में गुजरता था उसमें एक ऐसी समझदार, बुद्धिमान और होनहार औरत की जरूरत थी जो आपकी एक एक बात को याद कर सके और लोगों में फैला सके। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लामी माहौल में ही अपनी आंखें खोली थी। उसके बाद हजरत आयशा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आईं। तो हजरत आयशा में इतनी कम उम्र में ही कुरान पाक और हदीस की सारी बातों को जुबानी याद कर दिया और उसके बाद वह लोगों तक उन बातों को पहुंचाने लगी। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हदीसें बयान की हैं उनकी तादाद 2210 है। हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा रिवायतें बयान करने वाली हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर बचपन में जो समझदारी और जहालत देखी थी, इसी वजह से आपने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ शादी करना पसंद किया। नाजरीन, हम आपको यह भी बता दें कि हजरत आयशा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्तों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। हजरत आयशा से शादी करने के लिए एक पैगाम पहले भी हजरत अबू बकर के पास आ चुका था। जब अल्लाह के रसूल ने निकाह की पेशकश की तो हजरत अबू बकर ने ये कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपसे पहले एक सहाबा का पैगाम भी आ चुका है, पहले मैं उनसे पूछ लेता हूँ, फिर हम आपको जवाब देंगे। जब हजरत अबू बकर उस शख्स के पास गए तो वो शख्स नशे की हालत में पाया गया। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन लौट आए और अल्लाह के रसूल को जवाब भेज दिया कि हमें आपका रिश्ता मंजूर है। इससे यही मालूम होता है उस समय 9 साल की लड़कियां अच्छे खान पान और मौसम की हवा से अच्छी खासी जवान नजर आती थी और शादी के लायक हो जाती थी और कम उम्र में ही वे ताकत हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में पैदा हो गई, जो मर्द के पास जाने के लिए एक औरत में पैदा होती है। इन सब के बावजूद भी कुछ नासमझ लोग यह इल्जाम लगाते रहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाकी तो शादियां की थी, वो सब बेवा थी या तलाकशुदा थी या फिर उनको सहारा देने के लिए की थी, लेकिन हजरत आयशा से इतनी कम उम्र में शादी क्यों की? उन्होंने कम उम्र का ख्याल क्यों नहीं रखा? तो नाजरीन, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली है, यानी कि हर मसले के बारे में बताया है। इसलिए उन्होंने यह भी बताया है कि बड़ी उम्र के शख्स को एक कुंवारी बच्ची के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए, और सिर्फ उन्होंने बताया ही नहीं बल्कि इस पर अमल करके भी दिखाया है। इसी वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ वो बर्ताव किया जो उनकी बचपन की उम्र का तगाजा था, यानी कि आपने उनकी बचपन का पूरा ख्याल रखा। एक मर्तबा मस्जिद के पास में ही कुछ हबसी लड़कियां ईद के दिन खेल रही थीं। यह देखकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से पूछा, ए आयशा, क्या तुम हबसियों का खेल देखोगी? तो इस पर हजरत आयशा ने ख्वाहिश जाहिर कर दी। तो उसके बाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पर्दा करके देर तक हजरत आयशा को उनका खेल दिखाया। इसके अलावा दोस्तों, मोहल्ले की लड़कियां कई बार हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास खेलने के लिए आया करती थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर आते तो वो लड़कियां इधर उधर बिखर जाती थीं।
यह देखकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको फिर से जमा करते और फरमाते कि खेलती रहो, भागती क्यों हो। इसके अलावा नाजरीन, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के साथ दौड़ भी लगाई कि देखते हैं हम में से कौन आगे निकलता है। उस वक्त हजरत आयशा बहुत हल्की फुल्की थी और दौड़ में वो आगे निकल गई थी। उसके कुछ अरसे बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर से हजरत आयशा के साथ दौड़ लगाई। उस वक्त हजरत आयशा थोड़ी भारी हो चुकी थी, इस वजह से इस बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। तो आपने फरमाया कि यह उस दिन का बदला है। कहने का मतलब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जिस तरह का बर्ताव आज के दौर में किया जाता है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के बचपन का पूरा ख्याल रखा। नाज़रीन, अब तो आपको भी मालूम चल गया होगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में 9 साल की हजरत आयशा के साथ शादी क्यों की। इनका क्या मकसद था या क्या मंशा रही। नाज़रीन, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको जरूर से शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।